कि कुव्वते फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है, तब किसी कौम की शौकत में ज़वाल आता है। हमारे जो हालात हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज का जो समाजी और सियासी बदहाली है, इसके लिए हमारे सोच और समझ और उसके हिसाब से जो हम अमल कर रहे हैं वो उसके लिए ज़िम्मेदार है। और इस कौम की तनज़ुली बर्बादी तबाही की वो ज़िम्मेदार हमारी सोच व फिक्र और उसके साथ कारकर्दगी है। अभी आपने हज़रत मौलाना पीस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जमाल नासिर कासमी साहब की आपने बात सुनी है। आज हज़रत मौलाना मुफ्ती शफी खान साहब जो पीस पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, इन दोनों की आपने बात सुनी है। इन्होंने थोड़े लफ्ज़ों में बिल्कुल ये साफ आप लोगों के सामने बताने की कोशिश की है कि मेरे रब का हुक्म है और नबी का तरीका है कि हम अपने में से अपना अमीर चुने और हुकूमत में आकर के सबके साथ इंसाफ करें और बुराई को रोको, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जिन कौमों ने इस बात पर अमल किया है, उन्होंने एक हिस्से पर अमल किया है, अपने में से अपना नेता चुन करके, और उन्होंने सबको इंसाफ नहीं दिया है, बल्कि सिर्फ अपने समाज को, अपने मजहब के लोगों को, अपने जात बिरादरी को, दिन को सारा फायदा पहुंचाया है और दूसरे के साथ जुल्म किया है। चाहे वो कांग्रेस रही हो, जनता दल रही हो, सपा रही हो, लोक दल रही हो, बसपा रही हो, जितनी भी जमात के लोगों ने, और हम उन्हीं की हुकूमत को हिमायत करते रहे। कांग्रेस ने मुसलमानों को कमजोर करने के लिए 10 अगस्त 1950 में सिर्फ हिंदू दलित को अनुसूचित जात का आरक्षण दिया, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण दिया। हमारा संविधान कहता है कि मजहब के नाम पर इस मुल्क के नागरिकों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। मगर उन्होंने जो अपने को सेकुलर कहते हैं, जो मुसलमानों के 100% वोट से सरकार बनती रही, उन्होंने सबसे पहले मुसलमानों के जो बर्बादी की, तबाही की तारीख लिखी है और अनुसूचित जात को आरक्षण से बाहर करके मुस्लिम समाज में, इस देश में 40% लोग अनुसूचित जात में हैं। मगर वो विधानसभा से लेकर के, लोकसभा से लेकर के, ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत का चुनाव उसमें नहीं लड़ सकते जिसमें अनुसूचित जात के लिए रिजर्व है। नौकरी में, तालीम में वो हिस्सा नहीं ले सकते, पढ़ाई में उन्हें वजीफा नहीं मिल सकता, तो ये सारी सुविधाएं उन्हें नहीं मिल सकती। सरकार, इस देश का जो बजट है, अनुसूचित जात का हिस्सेदारी इस बजट में उसकी आबादी के बराबर अलग कर दिया जाता है और सिर्फ उन्हीं पर खर्च किया जाता है। और यही वजह है कि उन्होंने अपनी सरकार बनाई और उनको फायदा मिला। तो आज से 30 साल, 40 साल पहले जो चमार भाई मुस्लिम समाज से बहुत बदतर हालत में थे, आज उनसे बहुत बेहतर हालत में हो गए। अब 2006 में सच्चर कमेटी और 2007 में रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने कहा कि मुस्लिम समाज सामाजिक और तालीमी एतबार से दलित भाइयों से भी बदतर हालत में चला गया। वो 2006 और 7 में कहा। इसी तरीके से मैंने एक मिसाल दिया, सिर्फ किसी भी पार्टी का मिसाल मुझसे आप पूछो, चाहे वो जनता दल ही क्यों ना हो। जनता दल ने पिछड़ों को आरक्षण के लिए किया,
मगर पिछड़े में उसने भी मंडल आयोग ने कहा कि मुस्लिम दलितों को, ईसाई दलितों को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलना चाहिए, मगर मंडल कमीशन के रिपोर्ट को वो नहीं माने। पिछड़े वर्ग में 27% में 8.44% पिछड़े मुसलमानों का हिस्सा अलग हो जाए, मगर वो भी जो जनता दल की सरकार वो हिस्सा नहीं मानी जिसको मुसलमानों के लिए लागू करना था, और सारा मान लिया मगर वो हिस्सा नहीं लागू। कांग्रेस सरकार 2006 और 2007 में रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी कहा कि मुस्लिम समाज और ईसाई समाज के दलितों को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिया जाए, मगर वो हिस्सा कांग्रेस सरकार भी 2007 में नहीं मानी। तो चाहे आज बसपा सरकार रही है, तो मजहब के नाम पर अगर मुसलमानों के साथ भेदभाव रहा है तो सबसे पहले कांग्रेस ने शुरू किया। 2019 में भाजपा ने कोई काम किया। उसने कहा कि इस देश के मुसलमानों को अपने इस मुल्क के शहरी होने का, नागरिक होने का सबूत देना होगा। अगर ईसाई है और किसी मजहब को मानने वाला है तो उसे नहीं देना पड़ेगा। यही तो CAA है, यही तो है CAA, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन बिल या कानून। तो ये कानून पास किया, किसी मुसलमान को देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने, मिसाल एक समाजवादी पार्टी का दे दे, समाजवादी पार्टी ने 2012 में कहा कि मुसलमान अगर वोट देगा तो उसे हम 18% आरक्षण देंगे। अखिलेश जी ने कहा कि कमजोर तबकों के जीवन बूटी है, सशक्तिकरण का सबसे बड़ा आधार आरक्षण है। उन्होंने कहा मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे, मगर उन्होंने, मैं भी विधायक था, 5 साल सरकार से पूछता रहा कि मुसलमानों को कब 18% आरक्षण मिलेगा। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था 2012 में, उन्होंने कहा कि सरकार का इस पर कोई विचार नहीं है, मगर यादव समाज को चपरासी से लेके SDM तक 50% से ज्यादा नौकरियां दी। मेरा यह मानना है कि जितना वोट यादव भाइयों ने दिया था समाजवादी को 2012 में, कम से कम उसका दूना मुस्लिम समाज ने दिया था। क्यों भाई दिया था, नहीं दिया था? और जितने विधायक यादव थे उसके दूने मुसलमान विधायक थे 2012 में समाजवादी पार्टी के। जितने मंत्री यादव थे उसके दूने मंत्री भी मुसलमान थे समाजवादी पार्टी के। अगर वो विधायक भी अपना समर्थन वापस ले लेते तो सरकार गिर जाती। मुसलमान वोट से बनी सरकार, मुसलमान विधायकों से चल रही है सरकार, मुसलमान मंत्री है, मगर 25% मुसलमान को 2% भी हिस्सेदारी नहीं मिली। तो मैंने कहा कि बनाना तो ठीक है, अपने में से नेता चुन करके सबका समर्थन लेके सरकार बनाओ, मगर जिम्मेदारी है सबको इंसाफ देना। यही तो मेरे रब ने कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो कि तुम भलाई का हुक्म देते हो, सारे इंसानों को बुराई से रोकते हो। मुसलमान अगर मजहब के नाम पर, जात बिरादरी के नंबर पर भेदभाव करे तो मैं समझता हूं कि मुसलमान नहीं हो सकता। तो ये किरदार मुसलमान का नहीं है। मुसलमान अपने को लाचार बेबस करके, महकूम बन करके लोगों से भीख मांगे, जिसको हुकूमत करने के लिए पैदा किया है, मैं समझता हूं कि ये गलत है। साथियों, अभी 2024 में हम सभी ने गठबंधन को वोट दिया है, 95% तक, उससे ज़्यादा हम सभी ने कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। यही बने पूरे देश में दिया है, मगर क्या उसमें कहीं मुसलमान का नाम लिखा है? समाजवादी पार्टी को जो यहाँ से वोट पड़ा है, उस वोट में कहीं मुसलमान का नाम है? कहीं मुसलमान की हैसियत है? कहीं मुसलमान की ताकत उससे बढ़ती है? कहीं नहीं है। या तो अखिलेश जी मजबूत हुए, उनकी पार्टी मजबूत हुई, या यादव जी मजबूत हुए।
या राहुल जी मजबूत हुए, मुसलमान से उससे क्या लेना देना? क्या मुसलमान की ये हैसियत हो गई कि अगर मुसलमान का नाम कोई नहीं ले सकता, मुसलमान के मसाइल पर, उसकी जरूरत पर, उसके मसले पर कोई नेता बोलने को तैयार नहीं, ये हमारी हैसियत हो गई है। और मैं तो अपने सपा बसपा कांग्रेस के अपने नेता भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि सबसे बड़ा नुकसान तो हुजूर आपका है। आपने मुसलमानों का वोट दूसरों को दिलवाया और सारा गुनाह अपने सर पे ले लिया। आपको क्या हासिल हुआ? आपने मुसलमानों का वोट अपने नेताओं से जोड़ दिया है। अब नेताओं को मुस्लिम नेता की जरूरत नहीं है, सपा बसपा कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों की जरूरत नहीं है, न मुस्लिम नेता की जरूरत है कि वोट दिलवावे। आजम खान से बड़ा नेता समाजवादी पार्टी का कोई हो सकता है क्या? पूरा खानदान जेल में है। समाजवादी पार्टी के लोगों को उससे सबक लेना चाहिए। पूरा घर जेल में है। अखिलेश जी देखने भी नहीं गए, उनकी पार्टी कभी उनके लिए संघर्ष सड़क पर किया ही नहीं। क्या अखिलेश जी जेल में जाते तो पूरी समाजवादी पार्टी सड़क पर नहीं आ जाती? क्या शिवपाल जी जेल में पूरे परिवार के साथ रहते तो क्या समाजवादी पार्टी पूरी सड़क पर ना आ जाती? अगर अखिलेश वो पूरे समाज के साथ जेल में है और उसके बाद पूरा मुस्लिम समाज बिना उनके कहे, बिना मुसलमानों के नेताओं के कहे उनको 95% वोट देता है, तो क्या अखिलेश जी को समझ में नहीं आता कि नेताओं की कोई जरूरत नहीं, समाज हमारे साथ जुड़ गया? क्यों भाई? वो जानते नहीं है कि हम गठबंधन कर लें तो मुसलमान तो लाचार है, बेबस है, इन विधायकों नेताओं को नहीं है। हुजूर अब जिला पंचायत का, क्षेत्र पंचायत का, नगर पंचायत का, विधायक का, एमपी का टिकट अब मुसलमान नेताओं को न तो सपा देगी, न बसपा देगी, न कांग्रेस देगी, कोई देने को नहीं है। क्योंकि जानते मुसलमान अपने आप देता है, और मुसलमान को टिकट देंगे तो दूसरा समाज वोट नहीं देगा, अब इनको टिकट भी नहीं मिलना है। तो इन्होंने भी जो गलती की है, अल्लाह के हुक्म, हमारे नबी की जो नाफरमानी की है, भुगतना तो मुस्लिम समाज को भी है और इनको ज्यादा भुगतना है। भाई हमारे अभी मौलाना शफीक साहब ने कहा कि जो हमने गलतियां की हैं उसका अजाला है कि हम झंडा लगा लें। एक मिसाल देके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आप हमें बता दो, 95% आप सभी ने वोट समाजवादी पार्टी को यहाँ से दिया है 2024 में, और करीब 90% जो है वोट 2022 में सरकार बदलने के लिए दिया कि नहीं दिया? भाई कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, बोल लेना। हाँ दिया ना? क्या हासिल हुआ आप समझ ही रहे हो। मगर ये सोच लो कि अगर इस घोसी विधानसभा में लोगों को पता चल जाए कि 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, मान लो ऐसा हो जाए, है नहीं, तो क्या सबसे मजबूत प्रत्याशी जो होगा आने वाले 2027 के चुनाव का, जो विधायक लड़ना चाहेगा, जिसके पास ताकत भी सबसे ज्यादा हो, पैसा भी सबसे ज्यादा हो और जिसके पास वोट भी सबसे ज्यादा हो, वो सपा का टिकट लेगा, बसपा का लेगा कि कांग्रेस का लेगा कि पीस पार्टी का टिकट लेगा? किसका टिकट लेगा भैया? हाँ अरे कस के बोलो ना, उसको कहने पर जाना पड़ेगा, सिफारिश करना पड़ेगा भाई। क्यों भाई करना पड़ेगा? नहीं साहब, यही तो सियासत है, किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। यादव तो इतना समझदार हो गया है कि अगर सपा के टिकट पर मुसलमान आ भी जाए तो 25% यादव भाजपा को देता है। क्यों भाई कुछ गलत कर रहा हूं क्या? है नहीं कि मियावा कहीं मजबूत न हो जाए, तब भी आपको समझ में नहीं आती। और अगर सपा 80% फिर पता चल जाए
तो सबसे मजबूत प्रत्याशी चाहे यादव होगा, ठाकुर होगा, ब्राह्मण होगा, कुर्मी होगा, धोबी होगा, पासी होगा, जो भी होगा वो आपका टिकट लेगा, अपना पैसा भी पूरा लगाएगा, आपके लिए लड़ाई भी लड़ेगा, ताकत भी लड़ाएगा, वोट भी डलवाएगा और अपना वोट आपके खाते में जमा भी करेगा। करेगा नहीं करेगा? और जीतेगा तो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद, पीस पार्टी जिंदाबाद करेगा। उससे फर्क क्या पड़ा? डॉक्टर अयूब का कुछ फर्क नहीं पड़ा, पीस पार्टी मजबूत हो गई। वो चाहे किसी का भी समाज का रहा हो, चाहे कोई विधायक बना हो, मुसलमानों की सियासी ताकत बढ़ गई। जो बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? किसी से कहना नहीं पड़ा, किसी से वोट डालना मांगना नहीं पड़ा। क्या 24 में अखिलेश जी या उनका नेता कोई आपसे वोट मांगने आया था? नहीं मांगने आया। आप जिहाद करके वोट दिए उन्हें। यही तो सियासत है, क्योंकि सब जानते हैं कि मियावा जाएगा कहां। बात बिल्कुल समझ लो, कहेंगे कि मियावा जाएगा कहां। भाजपा से डरा दो, अपने आप आ जाएगा, दिखा दो कि हम जीत रहे हैं। और डॉक्टर अयूब को, पीस पार्टी को भाजपा का एजेंट बता दो। है नहीं? है कि नहीं है? और हमें आप एजेंट कहते रहे और जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसको मसीहा करते रहे। है नहीं? तो इसमें हमारी कौन सी गलती? हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। चाहे हमें एजेंट कहो, कुछ भी कहो, हम तो आपके हिस्सा हैं हुजूर। मैं आपसे अलग नहीं हूं, ना अलग बदल सकता हूं। मैं तो हिस्सा हूं। मुझे आप कुछ भी कहो, मैं तो आपके साथ रहूंगा। मुझे आप हराओगे तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी क्या? है नहीं? आपकी ताकत नहीं बढ़ेगी। अभी बहुत सारे हमारे भाई कह रहे थे कि साहब किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन कर लो। कांग्रेस का बड़ा आजकल माहौल बन रहा है नहीं? सपा से कुछ ठना हुआ है, सपा से हो सकता न लड़े। है नहीं? बड़ा चाय खाने पर बैठ करके हम खूब अकल लगाते हैं कि सपा से बन नहीं रहा है, कांग्रेस अकेली रहेगी। कुछ ऐसा जुगाड़ कराओ डॉक्टर साहब कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए। है नहीं? बात समझो नहीं? बहुत अकलदार मुसलमान है नहीं? कहता बड़ा गठबंधन कर लो। हमें बताओ कि अखिलेश जी के पास जाएं कि कहें कि गठबंधन कर लीजिए पीस पार्टी से, तो गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? है ना? अरे अपने ऑफिस में घुसने नहीं देंगे, गठबंधन की बात तू कर रहे हो। आप कहेंगे मियाँ गुलाम बनने के लिए पूरा मुसलमान तैयार है, जिहाद कर रहा है, ये आए हैं मुसलमान को हिस्सेदारी दिलाने के लिए। है नहीं? और कांग्रेस करेगी भाई। अब बसपा कहेगी सारे मियाँ तो जा रहे हैं सपा के साथ, आई आए हमसे गठबंधन करने। करेगा कोई भाई? कोई करेगा? तो हम तो छूत हो गए। आप भी ये छूत हो गए, डॉक्टर अयूब भी ये छूत हो गया। सिर्फ अपनी सियासी हिकमत अमली से, सियासी कारगुजारी से हम ऐसे हालत में पहुंच गए। मगर अगर ये पता चल जाए कि 80% उत्तर प्रदेश का मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, सिर्फ झंडा लगाने से, तब अखिलेश जी गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? अरे बोलो कसके ना। और राहुल जी और मायावती जी, अरे तीनों आपस में लड़ाई लड़ेंगे कि डॉक्टर अयूब के घर में कौन पहले घुस जाए। है कि नहीं है? घुसेंगे नहीं घुसेंगे? और गठबंधन हो जाएगा तो हमारा प्रचार भी करेंगे। और सीट कितना हमें लेंगे? 403 में कहेंगे 200 हमारा, बाकी में तुम लोगों का, क्योंकि हमारा समाज तुम सभी लोगों से बड़ा है नहीं? हमारी शर्त पर होगा ना। हमारा प्रचार भी कराएंगे, अपना वोट भी पीस पार्टी में डलवाएंगे। डलवाएंगे नहीं डलवाएंगे? सरकार बनेगी, आधी सरकार आपकी होगी बिना मांगे। फिर डॉक्टर अयूब को किसी थाने पर फोन करना पड़ेगा भाई। है? करना पड़ेगा। कोई आतंकवादी कहेगा, कोई जुल्म करेगा, कोई मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवाएगा, अरे दरोगा जी का पैंट उतर जाएगा उसी दिन। है नहीं? है कि नहीं? तो यही मैं कह रहा हूँ, यही तो सियासत है और यही तो मेरे रब का हुक्म है, यही तो नबी का तरीका है। हुजूर
हमारी दुर्दशा यहाँ जो हो रही है, अल्लाह के बागी और नबी के बागी बन करके जो हम मरने जा रहे हैं, जहाँ हमेशा रहना है, वहाँ तो इससे बड़ा बदतर हालत होगी हम सभी की, है कि नहीं होगी? तो दोनों जहानों में हम बर्बादी कर रहे हैं अपना, दुनिया आखिरत दोनों में। किसके लिए? ये तो सोचो किसके लिए हम कर रहे हैं ये बर्बादी। इसी को अल्लाह इकबाल ने कहा था, कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती थी। अरे मैं भी बर्बाद था भाई। हमारी 2008 से पहले एक पार्टी में हमारी दूसरी पार्टी थी, जानते कौन सी पार्टी? अरे बोलो भाई, 2008 से कौन पार्टी थी? डॉक्टर मरीज पार्टी, है नहीं? अब मुसलमान की क्या पार्टी है? हराओ जिताओ पार्टी। क्या पार्टी है मुसलमान की? कब से आजादी मिली तो सारी कौमें कहीं पार्टी बनाओ और सरकार बनाओ पार्टी, और डॉक्टर अयूब की पार्टी डॉक्टर मरीज पार्टी, हम अपने में मस्त। अब मुसलमान की सारे मुसलमानों की पार्टी हराओ जिताओ पार्टी, है नहीं साहब? अगर मैं भी डॉक्टर मरीज पार्टी में सिर्फ रहता तो मुझे ये समझ न होती, पर मुझे समझ में आई कि हमारे मसाइल जो हैं वो राजनीतिक है, और इसमें राजनीति ही इसका हल है कि नहीं? क्योंकि डॉक्टर हूँ ना, तो सबसे पहले बीमारी देखता हूँ, उसके हिसाब से इलाज बताता हूँ, है कि नहीं? तब भाई बीमारी पहले समाज का देखा कि हमारे समाज की बीमारी क्या है। तब बीमारी है हराओ जिताओ पार्टी, और दुनिया और आखिरत में दोनों बर्बाद हो जाओ पार्टी, है नहीं? कुछ गलत तो नहीं कहा भाई? कुछ गलत हुआ तो माफ़ कर देना भाई। कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ देना। हमारे साथी बड़े नाराज़ हो रहे हैं कि और मीटिंग है, ये चलना नहीं चाहते। चलेंगे भाई, और भी चलेंगे। अल्लाह ने रात पूरी दी है, जितना चाहो उतना काम करो, है नहीं? उसके लिए रुकावट तो नहीं है भाई ना। अब मियाँ लोग 12 बजे तक चाय तो पीते ही पीते हैं भाई, है कि नहीं? कौन दिक्कत है? आप सभी लोग आए भाई, किसी को बुरा तो नहीं लगा? हमारे साथी कांग्रेस के हैं, इनको बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, है नहीं? है नहीं? अब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर मैंने आपकी भला इसी में कांग्रेस सपा बसपा के नेताओं का पूछ जाते कब बढ़ेगा, उसका फार्मूला हमारे पास है। ये अपने घर पे झंडा ना लगावें और पास पड़ोस में मुसलमानों के अपने मोहल्ले में खूब झंडा लगवा दें। दूसरे दिन का नेता बुलाएगा कि अरे क्या हो गया जी, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे इलाके में सब पिपिया गए। क्या कहते हैं लोग? हैं? सब पिपिया गए, तू क्या कर रहे हो? आज मिलने जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष जी से और नेता से तो कोई इनको टाइम ही नहीं देगा, घुसने नहीं देगा, और फोन करके बुलाएंगे, इनके पीछे बुलाए, उसी दिन इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, है नहीं? बात सही करेंगे नहीं कर रहे हैं? तो सपा बसपा कांग्रेस के भाई जो इस पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने अपना बेड़ा दुनिया आखिरत दोनों में गर्क कर लिया, सियासी अपनी कैरियर ख़त्म कर ली है। उन्हें टिकट मिलने का अब नहीं है, नहीं मिलने का भाई। अब उनके लिए ये है कि पीस पार्टी का झंडा लगा दें, झंडा लगवावे खरीद करके मुसलमानों को, अपने घर पर न लगावे, सिर्फ अपने घर में और बड़ा समाजवादी पार्टी का झंडा लगा दें, है नहीं? तब पूछो होगा उनका कि अरे भाई देखो क्या कर रहे हो तुम लोग, कुछ काम प्रोग्राम नहीं लगा रहे हो। दूसरे दिन इनका पूछ बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा भाई? हम अपने भाई के, भाई ये भी तो हमारे भाई है ना, इनका भी ख्याल करना पड़ेगा, नहीं है कि नहीं? मैंने इनका भी ख्याल करके बात बता दी। आप लोग आए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।